फिर आगे इधर देखो, फिर आगे हुआ क्या कि ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को गन पाउडर विक्ट्री के भी नाम से जाना जाता है। गन पाउडर विक्ट्री, गन पाउडर का मतलब चूंकि बारूद के दम पे जीता गया था तो इसीलिए गन पाउडर विक्ट्री कह दिया, क्योंकि इसके पहले गन पाउडर के बारे में इंडिया में कोई जानता ही नहीं था। अब्दुल क्या जाने गन पाउडर क्या है, समीर क्या जाने, साहिल क्या जाने। वो तो जब बाबर आया वहां से भर भर के बोरा लेके आया दुबर रामपुर में, जब चला गोला बारूद बंदूक, तब लोगों को पता चला बाबर भाई को दूसरी चीज लेके आया था जिसके दम पे सबको हिला के चला गया। फिर अगला हुआ कि बैटल ऑफ द खानवा एंड घाघरा। इधर देखो, इसके बाद दो युद्ध और हुए, खानवा का युद्ध हुआ और घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, टू सिक्योर हिज न्यूली फाउंडेड किंगडम, बाबर डिफीटेड द राजपूत कॉन्फेडरेसी लेड बाय राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एट द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। अब चूंकि बाबर आके यहाँ इस्टेब्लिश हो गया तो अब जरूरी था ना कि बाबर यहाँ आने के बाद जो उसकी धाक जो फरगना में थी वही धाक अब उसकी यहाँ भी होनी चाहिए। आसपास के जो राजपूत राजा वजा थे जब उनको हराएगा, दो चार को मिट्टी में मिलाएगा, धूल चटाएगा, तभी तो बाबर की धाक होगी। वहां करके पता लगा कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद एक छोटा सा कमरा लेके उसी में बाबर पड़े रह गए और खाए पिए मस्त, वहीं से गोविंदाय नमो नमः हो गया, वहीं से मैयत हो गई उनकी। तो मामला क्या, फिर बाबर को कौन जानेगा? उसको तो इतिहास बनाना है ना, उसको तो 300 साल से अधिक अपने वंशजों को यहाँ राज करवाना है। तो उसने किया क्या कि जो आसपास के थे, जैसे राणा सांगा जो कि मेवाड़ का राजा था, उसको 1527 में हराया खानवा के युद्ध में। किसमें हराया? खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हराया। आते ही देखो बाबर का करिश्मा, 1526 में आया, तुरंत हराया इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में। अभी साल भर नहीं बीता कि राणा सांगा को भी तुरंत धूल चटाई खानवा के मैदान में, जो कि मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ को कब्जा किया। दो राणा सांगा ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस बट ही वाज डिफीटेड इन 1529। द बैटल ऑफ घाघरा वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद लोदी एंड बाबर। 27 में हुआ, एक साल थोड़ा सा रेस्ट किया, सेना वोना को रेस्ट किया, एक साल फिर प्लानिंग किया, एक साल थोड़ी सी प्लानिंग किया। उसके ठीक एक साल बाद 1529 में मोहम्मद लोदी को भी बुरी तरीके से शिकस्त दिया बाबर। मतलब आते ही 4 साल के अंदर 3 बड़े युद्ध लड़ा। 26 में इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के मैदान में, 27 में हराया खानवा के मैदान में राणा सांगा को, 28 में रेस्ट किया, घाव वाव जो लग गए थे उसको सबको भरा, रेस्ट किया, थोड़ा सा रियाज विवाज किया, ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज विवाज किया। फिर जब थोड़ा सा तगड़ा गया तो साल भर के बाद 29 में तुरंत बुरी तरीके से शिकस्त दिया किसको? मोहम्मद लोदी को। ठीक है, आगे है कि बाबर अगेन टर्न विक्टोरियस एंड इट्स कंसोलिडेटेड हिज पावर इन इंडिया। यहीं से बाबर का करिश्मा शुरू हो गया, यहीं से उसको मौका मिला कि भारत में उसने जो मुगल डायनेस्टी थी उसको यहीं से उसको विस्तार देना शुरू किया, और यहीं से जो उसके आसपास के जो इर्द गिर्द के एरिया थे, ठीक है, यहीं से हुआ क्या कि ऑल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द इंडस रिवर ऑफ द वेस्ट ऑफ द बिहार, यहीं से उसने अपने शासन को भारत के चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं में फैलाया। जिधर नजर गई वहां तक बाबर का राज्य था। देखो है क्या कि जैसे पश्चिम की तरफ देखें, नॉर्दर्न ऑफ द इंडिया फ्रॉम द इंडस रिवर, मतलब उत्तर की तरफ सिंध नदी तक, ठीक है, पश्चिम की तरफ बिहार तक, पूरब की तरफ, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर कहने का मतलब सिंध तक, हिमालय तक, बिहार तक, ठीक है, साउथ में चले तो ग्वालियर तक, ठीक है। इस पूरे चारों दिशाओं में हर तरफ अगर किसी का राज था, एक छत्र राज था, तो वो कौन था? बाबर। Thus the great Mughal empire was established in India by the बाबर, और यही इसका जो मेन रीजन था, ठीक है। ये सब कुछ 2-4 युद्ध के बल पर, 2-4 युद्ध के बल, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सैन्य व्यवस्था, अपनी सेना के बल पर बाबर ने जो है चारों तरफ हिमालय, बिहार, ग्वालियर, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, हर तरफ चारों तरफ अपना शासन, मजबूत शासन स्थापित किया। किसी की हिम्मतें नहीं पड़ती थी, ठीक है, समझ में आया? तो वैसे देखो कहां तक उसका था, काबुल, पेशावर, ठीक है, भाई बंगाल से तो आया, बांग्लादेश से तो आया ही था, काबुल से, ठीक है, सॉरी अफगानिस्तान से आया था, अफगानिस्तान से तो आया ही था, काबुल से।
वहां से लेकर के इंडिया तक पूरा इसके चारों तरफ फिर देख रहे जहां तक था चारों ही तरफ बाबर ही बाबर नजर आता था।